शरणो सतगुर ध्यान को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। हरि गुण लिख्या न जाय। बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हमारा प्रेम भक्ति का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव प्रेम भक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जो आत्मा इस सत्य केवल ज्ञान को धारण करती है, उसको उसके अंदर सहज में ही प्रेम भक्ति के लक्षण आ जाते हैं। सारे खटदर्शियों के भी उसके अंदर अंग लक्षण आ जाते हैं। वो आत्मा कभी परमात्मा के ही प्रेम में रोती है, कभी हंसती है, कभी ज्ञान को सुन सुनकर उसका तन थर्राता रहता है, कभी डरती है, कभी खुश होती है, कभी जोर से भजन करने लगती है, तो कभी कभी उसे अंदर से डर लगता है कि कभी मुझे परमात्मा मिलेंगे भी नहीं, तो वो उदास भी हो जाती है। ज्ञान को सुन सुनकर उसके अंदर परमात्मा के लिए अनंत प्रेम जागृत हो जाता है। अब उसे परमात्मा का नाम लेने में भी कोई शर्म, कोई संशय, किसी भी तरीके का उसके अंदर भ्रम नहीं रहता है। हर समय बस परमात्मा प्राप्ति के विचार में ही लगी रहती है। खान पीन भी अपना भूल जाती है, न किसी तरीके का राग, न किसी तरीके का द्वेष। हर समय अधीन होकर परमात्मा की प्राप्ति में लगन से वह रटना करती रहती है। जैसे जैसे वो लगन से प्रेम से रटना करती है, तो उसके अंदर ये शब्द आगे से आगे बढ़ता जाता है। आज सतगुरुदेव सारी चर्चा इसी बात की कर रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, ज्ञान को बाण तन माए गर काब होए, मन तब धूज उर माए आवे। जब आत्मा को इस सत्य केवल ज्ञान के तीर लगते हैं, तो तन से तो वो लगन से रटना करती है, और इस मन को भी डर लगता है। ये मन भी इस रटना में लग जाता है। पवन को सुरत मिल चित ओ सो आ पड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे। पवन यानी इस श्वासों में सुरता चित्त व प्रेम से रटना करती है, तो अंदर से और प्रेम बढ़ता जाता है, और इस प्रेम की लहर में शब्द ऊपर कंठ कमल से होता हुआ नीचे पाताल तक चला जाता है। गिलगिली होत नख चक के बीच में, दुज बैराट त्यों लोक सारा। इस कंठ में गिलगिली होती रहती है, यानी परमात्मा के लिए उसके अंदर अनंत प्रेम हो। जैसे जैसे वो रटना करती है, वैसे वैसे इसके मुंह में वो अमृत आता रहता है, और उस रटना की ताकत से पूरे वैराट यानी ये ब्रह्मांड पूरा भर जाता है, और उस शब्द की ध्वनि तेज हो जाती है, जिसको वो सुनती रहती है। हले हल होए जो नाभ में पहुंच रे, शब्द चहुं दिश होए शेष धारा। और जैसे जैसे ये रटना करती है, शब्द जैसे ही नाभि पर आता है, इस नाभि से पूरे शरीर में नसों नाड़ियों का नाभि में जोड़ है, तो वो जैसे जैसे रटना करती है, शब्द सारे नसों नाड़ियों में सब में फैल जाता है, जिसका वो अपने अंदर इस बात का अनुभव करती रहती है। लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, गैब खट धर्म की रीत आणी। जब आत्मा ज्ञान को सुनती है और इस सत्य शब्द के लिए अनेक तरीके के साधन करती है कि किसी भी तरीके से मेरा मिलन उससे हो, तो अनेक साधन करते करते उसके अंदर सब खटदर्शनों के गुण आते जाते हैं। सहनशीलता, समता, धीरज, ध्यान, धैर्य, शुभ लक्षण, सब कुछ उसके अंदर सहज में ही सारे लक्षण आ जाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दास सुखराम कह बंद दे तीन रे, उलट असमान को चढ़्यो प्राणी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो उसके तीन बंद लग जाते हैं। पहला बंद उसका जालंधरी बंद होता है, जो कि नाभि पर लगता है, यानी सिर पूरा नीचे रटना करते करते पूरा जाके नाभि तक जाके लगता है, तो उसमें उसकी रटना बंद हो जाती है। बंद का मतलब ही यही है
कि उसकी रटना बंद हो जाती है और वो उसमें लीन हो जाती है। तो और दूसरा बंद उसका उतान पाद, जो कि पीछे मेरुदंड पे लगता है, उसमें शरीर पूरा, गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ जाती रहती है, यानी पीछे की पीठ की तरफ खिंचाव होता रहता है। और तीसरा बंद उसका यहाँ आज्ञा चक्र पर लगता है। तो यहाँ पर उसकी ध्यान समाधि लग जाती है और वो ध्यान समाधि में लीन हो जाता है और अपनी रटना करना भूल जाता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, जब भी ऐसी स्थिति बने या तीनों बंद कहीं पर भी बंद लगे, तो आंखें खोल के रटना करो। लगन से जब लिव लगाकर रटना करोगे तो ये शब्द आगे आगे बढ़ता जाएगा और आत्मा उसके पीछे पीछे इन सारे चक्रों को छेदन करती हुई ऊपर ब्रह्मांड पर आ जाएगी। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, उलट असमान को चढ़ो प्राणी, और फिर बंक नाल से उलटकर वह आसमान में, यानी वह आत्मा गगन में जाकर अपना घर कर लेती है। अब आत्मा जैसे जैसे अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसके अंदर अनेक उस अनुभव होते रहते हैं। शुरुआत में उसे भले ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, बहुत से लोगों को तो शुरू से ही समझ में आने लगते हैं, लेकिन बहुतों को इसकी समझ नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं अटक कर रह जाते हैं। तो सद्गुरुदेव इन सब अनुभवों को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये ज्ञान बहुत ही अनुभव का ज्ञान है, बहुत ही विरला ज्ञान है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए रटना करते करते ये मत सोचो मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। होता सब कुछ है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता है। जो भी अनुभव होते हैं अंदर होते हैं। तो अगर आप ज्ञान का संग रखोगे, ज्ञान को ध्यान से सुनोगे, तो आपको सब पता चलता जाएगा। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, होए ममंकार रंकार सो अंग में, रोम सब राम सो राम बोले। लगन से, प्रेम से रटना करने पर पूरे शरीर में ये रंकार की धुन होती है और रग रग रोम रोम में उस ध्वनि के अनुभव होने लगता है। नाद गणनाथ आसमान में गुर रहो, सुरत सो शब्द में मिल कंवल खोले। यानी उस नाद की, उस धुन की गणनाथ तो आसमान में हो रही है, यानी इस गगन मंडल में हो रही है, यानी इस शब्द की ध्वनि तो ऊपर हो रही है, और नीचे सुरता यानी आत्मा इस शब्द के साथ मिलकर सारे चक्रों को खोलती हुई आगे से आगे बढ़ती जाती है। शंख की नाल होए धस पाताल में, कमल खट छेद कर शेष साया। शंख की नाल यानी इस कंठ से उस आत्मा ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले इस कंठ से, फिर हृदय, फिर मध्य, फिर नाभि, फिर गणेश स्थान, फिर गुदा स्थान, इन 6 चक्रों को पार करके अब वो सुरता नीचे पाताल में, यानी जब वह उस मूलाधार चक्र में गई और उसने इन 6 चक्रों को पार किया और पलटकर शेष के स्थान पर आई, यानी पीछे शेष लोक पर। उपजी लहर मन जोर सु कापियो, डर पियो जीव भव अंत आया। अब जब वह नीचे पाताल में गई सुरता, तो उसे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कहीं समुद्र में या कहीं तैरने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जब छलांग लगाते हैं तो अंदर, समुद्र के अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद वो ऊपर आके तैरने लगता है। तो इसी तरह ये आत्मा जब आगे के 6 चक्रों को पार करती हुई नीचे पाताल में, यानी इस मूलाधार चक्र से भी आगे नीचे पाताल में गई, तो उसे आगे कोई रास्ता नहीं समझ में आया। तो उसे अब बहुत डर लगने लगा और अंदर बहुत तरीके के उसके भरम भी उठने लग गए। जान पाताल सो समंद में ना क्यों, वार कुछ पार सो नाए सोजे। तो अब जब तक उस समुद्र से बाहर नहीं आएंगे, तब तक उसे वो डर ही लगता रहेगा। लेकिन फिर उसे अंदर से आवाज आती है और संत भी उसे बताते हैं कि यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना ध्यान इस शब्द धुन पर लगाए रखो और मुंह से इस रटना को करो।
रीत विचार विद बिल बिलाए गई, भरमियो चित सो संत पूजे। जब आत्मा को रटना करते करते डर लगा तो उसने संतों से पूछा, और फिर संतों ने उसे वह ज्ञान बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान सिर्फ इस शब्द में रखो और रटना करो। 100 रात में आवाज आ नीसरी, ध्यान धर शब्द को जोए माही। और एक रात उसे अंदर से भी आवाज आई कि डरने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान इस शब्द में रखो, शब्द तेरे ही अंदर है। क्योंकि जब नीचे पाताल में जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि आत्मा को डर लगता है, उसे समझ में नहीं आता है, न ही रास्ता समझ में आता है कि मैं अब आगे कहाँ जाऊं। तब ज्ञान का संग चाहिए होता है। ज्ञान से ही पता चलता है कि वह शब्द तो अंदर ही है, बस उसे समझने की जरूरत है, उसका संग करने की जरूरत है। पयाल के देश में शेष जो बिलबिलियो, बकड़ी नाल की पोल खूली। अब आत्मा को संतों के ज्ञान से पता चला कि शब्द अब आगे से पलटकर पीछे पीठ की तरफ आ गया है। जो शब्द नीचे पाताल में लुप्त हो गया था, अब उसे वो शेष के स्थान पर अनुभव होता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, सुरत सो जाय पयाल सु ऊब की, पिछम के घाट दिश आण झूली। सुरता यानी आत्मा जो नीचे पयाल यानी पाताल में थी, अब वो ऊपर की तरफ आई और पिछम के घाट यानी पीछे पीठ पर आकर उस शब्द का अनुभव हुआ उसे। स्वर्ग 21 कबाण गत घेरिया, शब्द उल्लास सु पीठ फाटे। शब्द जब इस पीठ में आया तो शरीर कबाड़ की तरह हो जाता है, यानी पीछे की तरह झुकता हुआ अनुभव होता है, और पीठ में दर्द भी होता है। ऐसे लगता है कि शब्द की वजह से ये पीठ फटने जैसा अनुभव होता है। ये शब्द का पराक्रम है कि वो जैसे 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 रटना तेज करेंगे या लगातार लगन से करेंगे, तब वह आगे बढ़ेगा। सूरवा संत भौ बात कर जूझिया, ता दीना नीसरिया मेर घाटे। कोई शूरवीर आत्मा होती है जो यहाँ पर प्रेम से और लगन से भजन करती है, तब ही ये मेरुदंड पार होता है। यानी इस नवे स्थान पर धर्मराज का स्थान है, वो न्याय का देवता है। यहाँ पर न्याय आत्मा के शुभ और अशुभ कर्मों सबका न्याय होता है, तब ही वो उसे आगे बढ़ने देता है। जाए आसमान आकाश में विराजिया, ता दिना सुख बहुत चैन आया। अब आत्मा जब इस शब्द के साथ मेरुदंड के स्थान को पार करके ब्रह्मांड पर पहुंचती है, तब उसे थोड़ा आनंद महसूस होता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, दास सुखराम कह त्रिकुटी शहर में, 3 त्रिलोक शिर राम पाया। सद्गुरुदेव कहते हैं, इस त्रिकुटी यानी इस आज्ञा चक्र को ब्रह्म का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरुदंड से पलटने के बाद शब्द यहाँ आता है, और फिर यहाँ पर 3 ब्रह्म के देश और उसके 13 लोकों को पार करके आत्मा उस गगन मंडल में अपना आसन बना लेती है, जहाँ पर उसने इस राम को पाया है। इस तरह जो आत्मा लगन से प्रेम से इस रटना को करती है, तो सहज में ही उसके ये सारे चक्र पार हो जाते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।